इन मुद्दों को यहाँ विपक्ष की तरफ से उठाया जाएगा। देखना होगा क्या कुछ रहता है। आपने तस्वीरें भी दिखाई, क्या पूरा मामला है? हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के द्वारा मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आज चंडीगढ़ के अंदर विधानसभा घेराव का कार्यक्रम प्रस्तावित था, तय था, और हमने इस विषय में चंडीगढ़ प्रशासन को सूचित भी कर दिया गया था। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है, और शायद लोकतंत्र में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे पास हरियाणा के हर ज़िले से फ़ोन आए, हिसार से, फरीदाबाद से, सोनीपत से, करनाल से, भिवानी से, महेंद्रगढ़ से, सिरसा से, यमुनानगर से, कि हमें हाउस अरेस्ट किया गया है, किसी को पुलिस थाने में ले जा रही है। कुछ फ़ोटोएं भी हमारे सामने भेजी है उन लोगों ने वीडियो से अपनी तरफ से। खुद पुलिस के अधिकारी किस तरह ड्रेस के अंदर बैठे हुए हैं, घर के अंदर बैठे हुए हैं, कांग्रेस के नेताओं को, जिला अध्यक्षों को और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को हाउस अरेस्ट किया हुआ है, किसी को थाने में बैठा रखा है कि आप चंडीगढ़ नहीं जाएंगे। तो इससे बड़ा अफसोस नहीं हो सकता कि आज आज़ाद देश के अंदर अगर कोई व्यक्ति अपनी आवाज़ को नहीं उठाएगा, इस लोकतंत्र में आवाज़ नहीं उठेगी, तो संविधान खतरे के अंदर है। पहले भी हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, आदरणीय खड़गे जी ने हमेशा ये कहा है कि डरने की बात नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न जेल से न जुल्म से डरती है। पहले टक्कर ली है, पहले अंग्रेज़ों से ली है, अब उनके साथियों से ले रही है, जिन्होंने उनकी मदद की थी अंग्रेज़ों की, जो लोग आज सत्ता के अंदर है, अब इनसे मुकाबला है। और बिल्कुल भी डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस के लोग बहादुर हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। जितने भी साथी यहाँ पहुँचेंगे, चाहे उस संख्या में 5 हो, चाहे 5,000 हैं, हम सब लोग विधानसभा घेराव करेंगे। अब मेरे साथ में प्रदेश के कोऑर्डिनेटर श्री भाई लखन सिंगला जी बैठे हुए हैं। ये अपने साथियों के साथ ऑलरेडी कल आ गए, इसलिए बचाव हो गया। अगर ये भी सुबह चलते तो इनको भी अरेस्ट कर लेते। लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने बाहर नोटिस में मेंशन किया है कि आपने धरना रैली कोई करनी है तो सेक्टर 25 का ग्राउंड ऑथराइज किया हुआ है। देखिए, विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरे देश के अंदर प्रोग्राम है। सेक्टर 25 में विधानसभा नहीं है, विधानसभा तो हमारे नज़दीक है, इसलिए विधानसभा घेराव कार्यक्रम यहीं से होता है। जब से हरियाणा बना है, हमारा कांग्रेस दफ्तर यहीं पर उपस्थित है। और मेरी कल चंडीगढ़ के वरिष्ठ अधिकारियों के पुलिस अधिकारी से भी बात हुआ था। उन्होंने कहा था, साहब हम एक सर्टन जगह तक आपको अलाउ करेंगे। उन्होंने कहा हमारा इरादा विधानसभा जाने का है, बाकी हम कांग्रेस के लोग हमेशा संविधान को मानते हैं, हम लोग अपनी निष्ठा से काम करते हैं, हम लोग लोकतांत्रिक काम नहीं कर सकते, कोई कानून का उल्लंघन नहीं करते। कांग्रेस के लोग कानून कायदे को मान के चलते हैं और बड़े हिसाब से चलते हुए अपनी बात को रखेंगे। बिल्कुल, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता देख सकते हैं किस तरीके से तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। अब लगातार पूरे प्रदेश से तमाम जिलाध्यक्ष, तमाम कार्यकर्ता जो है वो पहुंच रहे हैं। साफ तौर पर हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र का कहना है कि हम विधानसभा का कूच जो है वो करके ही रहेंगे, चाहे भले ही संख्या कम हो। जिस तरीके से इनका ये भी कहना है कि लोकतंत्र में अधिकार है प्रोटेस्ट करना, तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। तमाम मांगों को लेकर हरियाणा कांग्रेस जो है वो कुछ ही देर बाद विधानसभा का कूच जो है वो करने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट इंदर के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आपको अभी आप सुन रहे थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का साफ तौर पर कहना है कि वो विधानसभा का कूच तो करके ही रहेंगे, चाहे संख्या कम हो, नेताओं की संख्या कम हो जाए, लेकिन वो कूच करेंगे, विरोध करके रहेंगे। साफ तौर पर कितनी भी कोशिशें रोकने की कर ली जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र का बयान सामने आ चुका है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में वो बोले हैं और कहा है कि हम बिल्कुल भी डरने वाले नहीं हैं, हम अड़े हुए हैं, जो हमने तैयारी की है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में उनका कहना है कि हम बिल्कुल डरे हुए नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र का बयान सामने आया, हमने आपको अभी अभी दिखाया भी था, और उनका कहना है कि हमारी तैयारी पूरी है, हम बिल्कुल डरे हुए नहीं हैं, हम विधानसभा कूच तो करके रहेंगे, भले ही संख्या कम हो। साहिल रुखाया हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। साहिल, प्रदेश अध्यक्ष का तो साफ तौर पर कहना है कि हम विधानसभा का कूच करके ही रहेंगे, भले ही संख्या कम हो जाए, वो अड़े हुए।
तरीके का रवैया जो है वो ना ही चंडीगढ़ पुलिस का होना चाहिए और ना ही हरियाणा पुलिस का। उनका साफ तौर पर कह रहा है कि प्रोटेस्ट से पहले हरियाणा पुलिस के ने तमाम इलाकों में उनके तमाम कार्यकर्ताओं को जो है, तो ऐसे में अब जिस जी। तरीके से उनकी ओर से तस्वीरें भी जो है वो दिखाने का काम किया गया। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने इंडिया न्यूज से भी बातचीत की कि किस तरीके से उनके तमाम जिला अध्यक्षों कार्यकर्ताओं को जो है वो हाउस अरेस्ट जो है वो कर लिया गया और वो किसी भी सूरत में यहाँ रुकने वाले नहीं है। चाहे भले ही संख्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कम हो, लेकिन वो उसके बावजूद जो है वो कूच करके ही रहेंगे। तो इस तरीके की बातें जो है वो उनकी ओर से कही गई है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस का अगला स्टैंड क्या होगा, कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब यहाँ पहुंचे कांग्रेस जो है मूव करेगी, लेकिन ये है कि अंदर तमाम कार्यकर्ता जो मूव करेगी, लेकिन यह है कि अंदर तमाम कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस के पहुंच चुके हैं। रणनीति जो है वो बनाई जा रही है कि किस तरीके से विधानसभा का घेराव जो है वो किया जाना चाहिए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में मनरेगा बचाओ संग्राम विधानसभा का घेराव जो है वो आज हरियाणा कांग्रेस की ओर से किया जाना है। इस प्रोटेस्ट के अंदर हरियाणा कांग्रेस के जो है जिला अध्यक्ष, विधायक, सांसद और तमाम बड़े लीडर जो है वो शामिल होने हैं। तो ऐसे में हरियाणा के अलग अलग इलाकों में जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और इसकी तस्वीरें भी जो है वो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र की ओर से दिखाई गई। कांग्रेस कार्यालय की तस्वीरें में मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं। मनरेगा बचाओ अभियान को लेकर जो है लगातार प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप प्रोटेस्ट करने के लिए निकल रहे थे, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने तो नोटिस छपवा दिया। ये प्रजातंत्र का गला घोटने का एक जरिया है। प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का जो अपोजिशन में लोग हैं उनका अधिकार है ये, और ये अधिकार संवैधानिक तौर पे मिला हुआ है। कल पुलिस आई थी, उनसे मीटिंग हुई और सर्वे हुआ, उस सर्वे में भी उनके साथ था। शाम को जो है ना पुलिस एसपी से, उनके डीएसपी से लगातार बात हुई और एक जहाँ तक हमारा एक प्रदर्शन होता है वो प्रदर्शन के लिए उन्हें एक जगह नॉमिनेट की हुई है कि उससे आगे हम जाने नहीं देंगे। वहाँ तक वो सर्वे किया और पीसफुल हमारा प्रदर्शन है। कोई ये तो है कोई गुंडागर्दी तो हम दूसरे पार्टियों की तरह नहीं करते, लेकिन प्रजातंत्र में शांतिपूर्ण काम करने के लिए, उन प्रदर्शन करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए भी यदि आप प्रजातंत्र का गला घोटोगे तो संवैधानिक तौर पे ये बहुत गलत है। वो कह रहे हैं कि सेक्टर 25 का ग्राउंड ऑथराइज कर दिया गया, आप धरना लगाइए, रैली लगाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कल जिस तरीके का आपका प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद से पुलिस ने जो है वो काफी स्ट्रिक्ट जो है वो दिखी, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी सो मोटो लिया, चंडीगढ़ के डीजीपी को भी तलब किया, एसएसपी ट्रैफिक को भी तलब किया कि कल काफी जाम जो है वो देखने को मिला। इसके बाद ये सख्ती जो है वो की गई। मैं ये कहूँ कि इस प्रदर्शन के लिए कांग्रेस ने पहले ही ईमेल और व्यक्तिगत तौर पे उनको इन्फॉर्म किया गया था और उसके बाद पुलिस यहाँ सर्वे करने के लिए भी आई थी। लेकिन ये जो नोटिस चिपकाया है ये सुबह चिपकाया है, कल इन्होंने किसी तरह की इस तरह की बात नहीं कही कि आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो हमें, क्योंकि हमारे हज़ारों लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, हरियाणा के हर कोने से आ रहे थे, तो ये देखते हुए इसका मतलब ये लगता है कि बीजेपी सरकार, चाहे वो सेंटर की है चाहे वो स्टेट की है, वो कांग्रेस पार्टी से डर गई है, इसलिए उन्होंने ये नोटिस चिपकाया है। तो आपके कई कार्यकर्ता, कई जिलाध्यक्ष हाउस अरेस्ट भी कर लिए। हिसार का, यमुनानगर का और अपना सिरसा का जिला अध्यक्ष हमारे अरेस्ट कर चुके हैं और उनकी फोटो अध्यक्ष जी ने प्रेस में भी दी है। बिल्कुल, विधायक भी जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। रामकरण काला जो है वो जिस तरीके से यहाँ पहुंच चुके हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट में तमाम विधायक जो है वो शामिल होने थे। काला जी, आप तो पहुंच गए, लेकिन बाकियों को हाउस अरेस्ट कर लिया। कहाँ मुझे अरेस्ट? हाउस अरेस्ट कर लिया, उनको रोक लिया गया वहीं। अरे हम आएंगे सारे, कोई दिक्कत नहीं होना। आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप, हाँ जी, हाँ जी। इस बात को लेकर आज हमारा जो आज मनरेगा के बारे में, हमारे जो आज जो बाहर थे जो किसान ने उसमें बाहर के जो डील ली उसके बारे में, आज किसानों को जो मुआवजा नहीं मिला, आज किसानों की हर फसल का मतलब घोटाला होया, तो उनके बारे में हमारे सारी चर्चा आज उसके बारे में आज धरना प्रदर्शन रखें। हमारे जो नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो हमारा मनरेगा के बारे में जो बंद करी महात्मा गांधी जो लाई स्कीम बंद करी, तो स्कीम सारी कांग्रेस की लाई है, ये बंद कर देते हैं। मतलब वो चलना चाहिए जैसे सरकार, ऐसे कोई बात नहीं, जनता का फायदा करना चाहिए, जनता के। प्रोटेस्ट करें, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर नोटिस लगा दिया कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। देखो, ये तो उनका लगाना फर्ज है, हमारा करना फर्ज है। उनकी मर्जी है, जैसे वो लगाए हमारा करना फर्ज है।
तो आप अब जाएंगे विधानसभा? हाँ, बिल्कुल जाएंगे। तो बिल्कुल कांग्रेस के तमाम विधायक लगातार पहुंच रहे हैं। साफ तौर पर कहना है, रामकरण काला हैं शाहबाद से कांग्रेस के विधायक हैं, इनका कहना है कि चाहे ये पुलिस का काम है, पुलिस अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे, नोटिस चिपका दीजिए, कोई नहीं, हम आगे मूव करेंगे। अभी कांग्रेस दफ्तर में तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। तमाम कार्यकर्ता, तमाम विधायक जो है वो एक एक करके पहुंच रहे हैं। अंदर हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जो है वो मौजूद हैं। तमाम लीडरों के साथ रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से आगे कूच करना चाहिए। कुछ ही देर में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ पहुंचेंगे और भी तमाम वरिष्ठ विधायक जो हैं वो भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। अभी जो है 11:44 का टाइम हुआ है, क्योंकि कुछ ही देर में विधानसभा का सेशन भी जो है वो शुरू हो जाएगा और उसके 10:44 का समय जो है वो हुआ है और कुछ ही देर में हरियाणा विधानसभा का सेशन भी जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में कांग्रेस का आगे किस तरीके की स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरीके का कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट रहेगा, ये अभी कुछ ही देर में इसकी तस्वीर जो है पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले चंडीगढ़ पुलिस ने नोटिस छपवाकर ये साफ तौर पर कर दिया है कि किसी भी सूरत में हम आपको परमिशन नहीं देंगे। साहिल, आपको रोकूंगी इसी बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं दर्शकों को, आपको रोकूंगी, बड़ी खबर सामने आ रही है, दर्शकों को बता दें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन आज है। थोड़ी देर में, बस कुछ ही देर के बाद कार्यवाही शुरू हो जाएगी। बस थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। प्रश्नकाल के साथ आज कार्यवाही शुरू होनी है। बस थोड़ा सा इंतजार। विधायकों की तरफ से तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा। आज कई मुद्दे उठाए जाएंगे विधायकों की तरफ से। कांग्रेस के कार्य स्थगन प्रस्ताव पर भी आज चर्चा होनी है और चर्चा ये बेहद खास है, बेहद अहम है। इस चर्चा को लेकर इंतजार है कि क्या कुछ रहना है। आज चौथा दिन है, काफी अहम हो जाता है क्योंकि कांग्रेस काफी आक्रामक है अपने मुद्दों को लेकर। बस कुछ ही देर के बाद, थोड़ा सा समय बाकी है जब प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू हो जाएगी, इसका इंतजार किया जा रहा है। विधायकों की तरफ से तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा, कांग्रेस की तरफ से भी तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा, जो कि तैयारी हम देख भी रहे हैं साफ तौर पर। कार्य के स्थगन प्रस्ताव पर भी आज चर्चा होनी है। ये चर्चा बेहद खास होगी। कई मुद्दों को लेकर यहाँ पे उठाया जा सकता है। मनरेगा के मुद्दे को भी लेकर हंगामा यहाँ हो सकता है, हंगामे के आसार बने हुए हैं। उसके अलावा प्रदेश से जुड़े हुए तमाम ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर आज हंगामा हो सकता है। बस कुछ ही देर का समय जा रहा है जब यहाँ पर कार्यवाही शुरू हो जाएगी और कार्यवाही में क्या कुछ रहता है वो भी लगातार आपको अपडेट कराते रहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि आज कांग्रेस जिस प्रदर्शन की तैयारी कर रही थी, लग ये रहा था कि उस रणनीति में शायद बदलाव हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का जोश अभी कम नहीं हुआ है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो पैदल मार्च करते हुए पहुंचेंगे, विरोध करते हुए पहुंचेंगे, मनरेगा के मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे, मनरेगा के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करते हुए पहुंचेंगे। साक्षी शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं और